चलिए, तो कल हमने क्वेश्चंस किए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे। यहाँ से कूदने वाले क्वेश्चन किए थे कि कार्ट पे से कोई आदमी लेफ्ट में कूदता है, राइट में कूदता है, तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन। इसमें दो मेन हैं, दो बॉय हैं, ए एंड बी नाम के। और इनिशियली जो ये पूरा सिस्टम है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी यू। इनिशियली पूरा सिस्टम यू वेलोसिटी से जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ए एंड बी एक के बाद एक लगातार ऐसे कूदते हैं। उनकी कूदने की जो स्पीड है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी वी दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। लेकिन कार्ट की कौन सी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में दे रखी है? बिफोर जंपिंग, जंप करने से पहले जो स्पीड है कार्ट की, उसके रिस्पेक्ट में है ये। फाइंड स्पीड ऑफ कार्ट आफ्टर बोथ हैव जंप। दोनों कूद गए, उसके बाद अब कार्ट की स्पीड क्या होगी ये बताना है आपको। तो देखो, इसमें पहले ए कूदेगा, तब कार्ट की स्पीड में चेंज आएगा। कैसे निकालोगे? मोमेंटम कंजर्व करके, ए के कूदने से पहले और ए के कूदने के बाद। फिर एक नई स्पीड मिल जाएगी कार्ट की, तो एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन लग गया ए के कूदने का। फिर क्या होगा? अब ए तो कूद चुका है, बी और कार्ट साथ साथ जा रहे हैं एक नई वेलोसिटी से, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मोमेंटम कंजर्व करके निकाली। अब बी कूदेगा तो फिर से मोमेंटम कंजर्व लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा बी के कूदने से पहले और बी के कूदने के बाद। तो दो बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। पहले जब ए कूदेगा तो ए के कूदने से पहले, ए के कूदने के बाद, फिर बी के कूदने से पहले और बी के कूदने के बाद। तो फिर आपको यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट मिल जाएगी। अरे बात समझ में आई? इसमें दो बार आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। अभी जब पहले क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही आदमी था कूदा, तो एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। इसमें दो बार कूद रहा है। अच्छा, दोनों एक के बाद एक कूद रहे हैं, राइट? पहले ए कूदा फिर वही कूदा। अगर ऐसा होता कि ए और बी साथ में कूद जाते तो हम एक साथ एक ही मोमेंटम कंजर्व, एक ही इक्वेशन लगाते। पर इसमें क्या लिख रखा है? कूद रहे हैं वन आफ्टर अदर, मतलब पहले एक कूदेगा फिर दूसरा कूदेगा। चलिए करिए। ओके, तो कर लिया आप सभी ने। अब देखना, तो इनिशियली क्या हो रहा है, पूरा सिस्टम यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब एक कूद गया, ए के कूदने की स्पीड हमें पता है वी, वी वेलोसिटी वी से कूदा, पर ये है विद रेस्पेक्ट टू कार्ट। ठीक है, और कार्ट की कौन सी? बिफोर जंपिंग। ठीक है, ओके। तो ए बॉय कूद गया वी से और कार्ट की नई वेलोसिटी आ गई होगी v1। ठीक है, तो अब ये आदमी बॉय बी और कार्ट साथ में v1 वेलोसिटी से जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन? p इनिशियल बराबर p फाइनल वेक्टर। x डायरेक्शन में मोमेंट, देखो आदमी के पास वेलोसिटी केवल x में है ना, आदमी ने केवल x में ही धक्का मारा है, x में ही इन पे फोर्स लगे हैं। तो पूरे सिस्टम को हमने माना तो आदमी पे आगे, कार्ट पे पीछे, कंबाइंड सिस्टम लिया तो ये नेग्लेक्ट हो गया, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से इंटरनल फोर्स। तो हम x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, x में इनिशियली और फाइनली। ठीक भाई, ये लिखूं क्या बार बार कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एफ नेट इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे ये तो नहीं कह सकते कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो जो सिस्टम होगा वो 0 होगा। 0 होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। ये तो क्या होता है, आई एम टोटल इंटू वी सेंटर ऑफ मास। इनिशियली सिस्टम किसी वेलोसिटी यू से चल रहा है, तो हाँ इतना कह सकते कंजर्व होगा। कंजर्व होगा मतलब जो पहले होगा वही बाद में होगा, 0 नहीं होगा। क्योंकि कुछ चल रहा है ना तो किसी वेलोसिटी से, लेकिन जितना पहले होगा उतना बाद में होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। चलिए लिखिए, बताइए इनिशियल क्या लिखूं मैं? तो ये सभी लोग, तीनों लोग साथ साथ चल रहे हैं, एक तो कार्ट और दोनों बॉय हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल एम प्लस 2 इंटू स्मॉल एम इंटू यू। ये क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब फाइनली क्या होगा देखो, तो फाइनली हमने देखा कि भाई जो कार्ट है और जो बॉय है ये तो v1 से चल रहे हैं, तो हम लिखेंगे m प्लस स्मॉल m इंटू v1, राइट। अब हम आगे लिखेंगे प्लस a का मास कितना है m इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉय a विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। दे रखी है हमें, हमें किसके रिस्पेक्ट में लिखनी होती है? या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखनी होती है।
अरे बात समझ में आई? हमें वेलोसिटी ऑफ बॉय ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी है और दे किसके रिस्पेक्ट में रखिए, कार्ट के रिस्पेक्ट में, तो हमें साइड में सॉल्व करनी पड़ेगी पहले, तो कर लेते हैं। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब आदमी किधर कूदा है, आगे कूदा है, तो आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये v कितना हो गया, प्लस में v बराबर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बताओ यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कमेंट करो और बताओ कि वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जगह क्या लिखना है मुझे, अभी पता लग जाएगा क्या पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जगह क्या लिखूं, u लिखूंगा, वेरी गुड, u लिखूंगा, क्यों, क्योंकि बिफोर द जंपिंग के रिस्पेक्ट में दिए ना, तो बिफोर द जंपिंग उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो u लिखूंगा, राइट। तो ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू कितना आ गया, v प्लस u, इसको मैं यहाँ रखूंगा v प्लस u को। चलिए, तो ये आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई कि m प्लस 2m इंटू यू बराबर कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v1, v1 निकालना है ना, प्लस इनको साथ में रहने देते हैं, तो कितना था ये, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 प्लस स्मॉल m इंटू v प्लस u। अननोन क्या है, अननोन क्या है, अननोन सिर्फ v1 है, तो v1 बराबर कितना आ गया, यहाँ से v1 बराबर आया, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा एम यू प्लस 2 इंटू स्मॉल एम यू माइनस एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ से v1 आया 2m में से एम तो एम यू गया, और ठीक है ऐसे लिख दो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू माइनस स्मॉल एम इंटू वी डिवाइडेड बाय, बताओ आया समझ, ये आपका आंसर आ गया। तो भाई ये आंसर आ गया कि एक के कूदने के बाद कार्ट की वेलोसिटी हो जाएगी v1। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, हमें तो दोनों को कूदाना है, तो अभी बी भी कूदेगा, ठीक। तो अब नई सिचुएशन बनाते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं और फिर इक्वेशन लिखेंगे। चलिए, तो अब ये नई सिचुएशन, तो अभी क्या है कि दोनों साथ साथ चल रहे हैं आराम से v1 वेलोसिटी से, है ना। फिर क्या हुआ, b कूद गया, तो v कितने से कूदा, उसकी भी हमें वेलोसिटी सेम दे रखी है जितने से a कूदा की, ये v से कूदा विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, और कार्ट की कौन सी वेलोसिटी, बिफोर जंपिंग, और इसकी नई वेलोसिटी हम मान लेते हैं कुछ v2, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। चलिए आप लगाइए और आंसर बताइए, फाइनल v2 कितना आया। लिखेंगे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 इज इक्वल टू, ये साथ साथ चल रहा है, अब ये कूद गया, तो अकेला कार्ट चल रहा है m इंटू v2 प्लस स्मॉल m, अंदर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बताओ वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के, क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू कार्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितनी है, प्लस बी, आगे की साइड कूद रहा है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालनी है, माइनस, बताओ यहाँ क्या लिखूंगा। वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ। वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेरी गुड, वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बी के कूदने के जस्ट पहले इस कार्ट की वेलोसिटी कितनी है, v1, तो मैं यहाँ लिखूंगा v1। तो ये कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ बॉय बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू v प्लस v1। इस तरीके से इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आया m स्मॉल m v1 बराबर m v2 स्मॉल m v प्लस v1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v2, तो v2 बराबर हुआ कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v1 माइनस स्मॉल m v माइनस स्मॉल m v1 डिवाइडेड बाय, तो v2 कितना आ गया यहाँ से, v2 बराबर m v1 गया, ये बचा कैपिटल M v1 माइनस स्मॉल m v। ये आंसर आया। हाँ, एक एक ये m ज्यादा लिख दिया मैंने, v2 निकाला है ना, v2 निकाला है तो m नीचे आएगा, कैपिटल M आएगा, ओनली नीचे नीचे क्या आएगा, कैपिटल M। अब ठीक है, अब चेक करो, अब ठीक है, ये आंसर आ गया v2। और यहाँ पे v1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा, मतलब v1 की जगह हम ये वाली वैल्यू रखेंगे, v1 की जगह हम इसको रखेंगे, तो फाइनल v2 हमें मिल जाएगा। v2 इज द क्या है, v2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार्ट। समझ गए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, इनिशियली पूरा सिस्टम किससे जा रहा है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। चलिए, दिस इज अ क्वेश्चन, इसमें एक ट्रॉली ए है, उस पर एक आदमी खड़ा हुआ है और ये पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि अ मैन जंप्स फ्रॉम ट्रॉली ए टू बी, आदमी ने ट्रॉली ए से बी पर छलांग लगाई और उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ए आफ्टर जंपिंग इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसने जो छलांग लगाई है वो 5 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो आपको बताना है कि जब ये इस पर कूद जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ए की, नो डाउट चेंज होगी, बिल्कुल होगी। और ये जो बी पहले से रुकी हुई थी ट्रॉली, जब आदमी इस पर कूदेगा तो ये भी किसी वेलोसिटी से चलने लगेगी। यही बताना है आपको, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए एंड बी। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, बताओ। तो देखो यहाँ पे मुझे दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं है क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। एक बार आप ट्रॉली ए के लिए करोगे, भाई ट्रॉली ए के लिए आदमी के कूदने से पहले की सिचुएशन और आदमी के कूदने के बाद की सिचुएशन। तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाओगे ट्रॉली ए के लिए, आदमी के कूदने से पहले और आदमी के कूदने के बाद। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए की वेलोसिटी मिल जाएगी ट्रॉली ए की आदमी के कूदने के बाद की, ठीक है। और फिर एक और बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी हमें ट्रॉली बी के लिए। तो ट्रॉली बी में भी इसमें हो जाएगा आदमी के पहुंचने से पहले और आदमी के पहुंचने के बाद। मतलब आदमी जब यहाँ से कूद रहा है, मतलब आदमी हवा में है और ट्रॉली रुकी हुई है, तो इनिशियल तो ये हो जाएगा, और फाइनल क्या हो जाएगा, जब आदमी इस ट्रॉली पर कूद चुका है और ये पूरा सिस्टम साथ साथ मूव कर रहा है, दैट इज द फाइनल सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको दो बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, मतलब दो सवाल है यहाँ पे, एक तो ट्रॉली ए के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन आदमी के कूदने से पहले और आदमी के कूदने के बाद, ट्रॉली बी के लिए आदमी के पहुंचने से पहले और आदमी के इस बी ट्रॉली बी पर पहुंचने के बाद। करूँ?
ट्रॉली ए के लिए। तो ये ट्रॉली ए के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये ट्रॉली ए और ये बाद वाले सिचुएशन। तो यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगी, तो ये हटा देता हूँ। और आदमी भी अब इस पे नहीं रहा है, आदमी कूद चुका है। ये सिचुएशन हो जाएगी इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल सिचुएशन तो क्या है कि जब पूरा सिस्टम साथ साथ जा रहा है, और फाइनल सिचुएशन क्या है कि आदमी कूद चुका है। कितने से कूद चुका है आदमी? 5 मीटर पर सेकंड से। तो आदमी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट, आफ्टर जंपिंग। और कार्ट भी कौन सी? ए, कार्ट ए आफ्टर जंपिंग। ठीक है। और कार्ट की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 आदमी के कूदने के बाद कार्ट ए की। अब इसके लिए हम लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, p इनिशियल बराबर p फाइनल। चलो लिखो। तो जब ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी कितनी है? 10। तो मैं एक साथ लिख दूं इनका 50 + 40 × 10। सही लिखा है भाई? कैसे लिखूंगा? 50 × 10 ये तो आदमी का मोमेंटम, एंड 40 × 10 ट्रॉली ए का मोमेंटम कूदने से पहले। अब कूदने के बाद का लिखो। तो ट्रॉली v1 से जा रही है, तो ट्रॉली का मोमेंटम हो जाएगा 40 × v1 प्लस आदमी का हो जाएगा 50 × क्या लिखोगे अंदर? वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि रिलेटिव दे रखा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट या ट्रॉली, टी लिख दो, एक कार्ट लिख दो, कार्ट लिख देते हैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ट कितनी है? 5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालनी है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें हम कौन से कार्ट की वेलोसिटी रखेंगे और क्या रखेंगे, मतलब बताइए। वी सी जी की जगह में क्या रखूं? तो यहाँ कार्ट की वेलोसिटी रखनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कार्ट कौन सी? ए, तो यहाँ ए की ही बात की जा रही है। तो कार्ट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड भी है, और इधर v1 भी है। कौन सी रखनी है? आफ्टर जंपिंग लिखा हुआ है ना, आफ्टर जंपिंग, जंप के बाद की। तो ये जो 5 है वो जंप के बाद के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा? v1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ से vmg कितना आ गया? 5 + v1। ये ध्यान रखें कि जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जंपिंग दे रखी है वो किस कार्ट के रिस्पेक्ट में है, और आफ्टर जंप है या बिफोर जंप, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ आफ्टर जंप है, तो आफ्टर जंप वेलोसिटी v1 है। पुराने वाले साल में बिफोर जंप थी, इसलिए हमने इधर वाली लिखी थी। ठीक। तो यही सब बातें आपको ध्यान रखनी, बाकी तो बहुत चीजें आसान होती हैं। यहाँ से हम इसको ये चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया 940 v1 प्लस 50 × 5 + v1। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया 900 इज इक्वल टू 40 v1 प्लस 250 प्लस 50 v1। कितना आ गया यहाँ से? 90 v1। तो कितना आ गया? 900 माइनस 250, 650। देन v1 इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आया है? ये आया है स्पीड ऑफ द ट्रॉली। स्पीड ऑफ द ट्रॉली ए। बताओ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। चलिए, तो ऐसा हमने ट्रॉली ए की स्पीड निकाल ली जब आदमी से जंप कर गया। उसके बाद आदमी की जंप करने के बाद ट्रॉली ए, ये भी ट्रॉली ए है और ये भी ट्रॉली ए है, आदमी की जंप करने से पहले और आदमी की जंप करने के बाद। अब बी के लिए, तो बी की इनिशियल सिचुएशन क्या हो जाएगी? बी की इनिशियल सिचुएशन ये होगी, देखो सिस्टम में कौन रहेगा?
जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं तो सिस्टम चूज करते हैं पहले। तो जैसे हमने यहाँ पे सिस्टम लिया था ट्रॉली ए एंड ये मैन, वैसे ही अब हम जो सिस्टम लेंगे वो भी मैन और ट्रॉली ही रहेगा। तभी तो इन दोनों के बीच के इंटरनल फोर्स खत्म होंगे, तभी तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाएंगे जब हम इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम लें। तो इनिशियल सिचुएशन क्या है कि एक आदमी है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, कुछ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये रुका हुआ है और इसके कूदने के बाद दोनों साथ में चल रहे हैं। तो डायग्राम बनाते हैं पहले हम। तो ट्रॉली बी के लिए ट्रॉली बी के लिए ठीक है। तो ट्रॉली बी की सिचुएशन क्या है देखो, कि ये ट्रॉली बी रुकी हुई है, रेस्ट पे है। एक आदमी जो ए से कूदा है, कितने से कूदा है 5 मीटर पर सेकंड से, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ए, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ए, वो भी आफ्टर जंप। ये क्या हो गई, इनिशियल सिचुएशन हो गई कि एक आदमी है जो ट्रॉली ए से कूदा है और उसके पास जो वेलोसिटी है वो ये है, और ट्रॉली भी रुकी हुई है। फिर आदमी क्या हुआ, ट्रॉली बी पर आया। ये तो हो गई इनिशियल सिचुएशन, आदमी हवा में है, अब आदमी ट्रॉली पर आ चुका है। तो अब ट्रॉली रेस्ट पे तो नहीं रहेगी, आदमी ट्रॉली पर आ चुका है। अब ये पूरा सिस्टम, ये कंबाइंड सिस्टम किसी वेलोसिटी v से जा रहा होगा, इसको बोल देते हैं हम v2। इसको v1 बोला था ना, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम किसी वेलोसिटी v से साथ में जा रहा होगा। ये रही सिचुएशन। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है इनिशियल से फाइनल। P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है। बताओ P इनिशियल क्या लिखोगे। तो P इनिशियल में ये ट्रॉली तो रेस्ट पर है, ट्रॉली तो रेस्ट पर है, तो ट्रॉली का मोमेंटम कितना लिखेंगे हम, 0। भाई 40 इंटू 0, रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी 0, प्लस आदमी के लिए क्या लिखेंगे, आदमी का मास। आदमी का मास कितना है 50 किलो, आदमी का मास हो गया 50 kg, इनटू अंदर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखना पड़ेगा। तो भाई ये तो निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी, वही तो आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम निकाल चुके हैं ना। देखो ऊपर ही निकाल चुके हैं, कितना आया था 5 प्लस v1। तो 5 प्लस v1, तो 5 प्लस v1 कितना आया है, v1 भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, v1 है 65 डिवाइडेड बाय 9। तो ये है 65 डिवाइडेड बाय 9, कितना आया ये 45 प्लस 65, या क्या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे बोलो आया, इसको यहाँ पुट करेंगे अभी। चलिए आगे, फाइनली क्या हो गया, फाइनली तो दोनों साथ साथ v2 वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो साथ साथ जा रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 40 v2। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 40 इंटू 0 0 हो गया, 50 इंटू अपॉन 9 इज इक्वल टू 90 इंटू v2। कितना आ रहा है सॉल्व करके इसको, ये आ रहा है v2 बराबर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बी। और ये रही फाइनल वेलोसिटी ऑफ, स्पीड लिख दो, वेलोसिटी लिख दो,
भाई मैग्नीट्यूड तो इसका ये हो गया, और अगर यहाँ पे प्लस आया है, देख कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है, इसका मतलब हमने जो माना है वो सही है, हमने आगे की साइड मानी है V1, और V1 पॉजिटिव भी आई है, मतलब ये आदमी के कूदने के बाद भी आगे ही चल रही है 65 डिवाइडेड बाय 9 से, और ये चल रही है 550 डिवाइड बाय 81 से। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, मान लो वुडन का बॉक्स है, इसका मास है 10 kg और ये रुका हुआ है। एक बुलेट इधर से चलती हुई आती है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जिसका मास है 0.1 kg, और आके इसमें धंस जाती है। ये सरफेस स्मूथ है, तो इसमें धंसने के बाद क्या होगा कि बुलेट इसके अंदर होगी और ये कंबाइंड किसी वेलोसिटी से चल रहे होंगे। यही वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम। इसमें धंस चुकी है तो एक पूरा सिस्टम बन गया, इसकी आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। करो, चलिए देखते करते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है कि ये इसमें धंस गई गोली, तो फाइनल जैसे ये हो गया कि अब जो बुलेट है वो इसके अंदर है, बुलेट रुक चुकी है उसके रिस्पेक्ट में। अब ये दोनों साथ साथ किसी वेलोसिटी v से जा रहे हैं, मान लो ये हो गया, ठीक है। तो देखो हुआ क्या होगा, पहले प्रोसेस समझो इसकी कि क्या करना है इसमें। तो जब बुलेट इससे टकराई होगी तो बुलेट ने इस पर एक फोर्स लगाया होगा, तो बदले में बुलेट पर भी एक फोर्स लगा होगा। कौन सा? इम्पल्सिव फोर्स, आवेगी बल इस पे लगा होगा, ठीक है। तभी तो इस पे, तभी तो देखो बुलेट की वेलोसिटी जरूर कुछ कम गई हो गई होगी। भाई पहले बुलेट की स्पीड कितनी थी 100, अब जरूर 100 से कम होगी ये भी। और पहले ये रुका हुआ था और देखो ये चलने लगा, मतलब ये बढ़ गई। तो मतलब इस पर तो फोर्स आगे लगा है और बुलेट पर फोर्स पीछे लगा है। दोनों इम्पल्सिव है। अगर हम दोनों को सिस्टम ले लें, मतलब जो सिस्टम है उसमें बुलेट और ब्लॉक को ले लें, तो ये दोनों इम्पल्सिव फोर्स एक दूसरे को काट देंगे। कल मैं बताया था कि इम्पल्सिव ही इम्पल्सिव को कैंसिल आउट कर सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ सिस्टम लेने पड़ेंगे दोनों। तो अगर मैं दोनों को सिस्टम लेता हूं तो कोई नेट फोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ। तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। भाई नेट फोर्स जीरो है ना, इसलिए मैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकता हूँ। चलिए तो इनिशियली क्या लिखूंगा, इनिशियली मास है बुलेट का 0.1 kg इंटू वेलोसिटी है 100, प्लस बॉक्स का मोमेंटम हो जाएगा जीरो क्योंकि तो रुका हुआ है। और फाइनली फाइनली दोनों जा रहे हैं v वेलोसिटी से, तो v और मास कितना हो जाएगा, बॉक्स का मास है 10 kg और इसका मास है 0.1। ये आंसर आ गया। तो यहाँ से v बराबर कितना निकल के आया, v बराबर निकल के आया 10 डिवाइडेड बाय 10.1, ठीक। तो कितना हो गया, v इज इक्वल टू 100/101। इस तरीके से। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या है कि जो बुलेट है वो 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है, एक बॉक्स है जो रेस्ट पर है। इस बार बुलेट इसमें धंसती नहीं है, एम्बेडेड नहीं है, वो ऐसे इसको आर पार निकल जाती है, मतलब बुलेट इसमें से पार हो जाती है। तो जब पार हो गई बुलेट, तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी देखिए 10 मीटर, ऑब्वियस है कम तो होगी स्पीड, 100 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जब इसमें से जा रही है तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कम होते होते जब ये बुलेट बाहर निकली तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। आपको बताने की, बताओ जब बुलेट बाहर निकल गई उस वक्त इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, और आपको फाइनल ये भी बताना है कि टोटल एनर्जी में लॉस कितना हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें से बुलेट आर पार निकलेगी, मैंने डायग्राम बना लिया कि इनिशियल कंडीशन ये है, बुलेट आ रही है, और फाइनल क्या है कि बुलेट बाहर जाकर चली गई 10 मीटर पर सेकंड से, और ब्लॉक की स्पीड मान लो v है। इसमें भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं इन द एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में मैंने मोमेंटम लिखा, तो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल संवेग, प्रारंभिक संवेग कितना हो जाएगा, बुलेट का हो जाएगा 0.1, क्योंकि बॉक्स तो रुका हुआ है और बुलेट चल रही है, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100 प्लस, इसके लिए जीरो जाएगा, और बुलेट निकल गई बाहर। अब तो बुलेट का फाइनल संवेग कितना हो जाएगा 0.1, उसका मास है इंटू 10 प्लस
बॉक्स का मास कितना है 9.91 kg, ये हो जाएगा 9.9 इंटू वी। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर दो, वी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आ रहा है ये 10 और ये आ रहा है -1 डिवाइडेड बाय 9.9 इंटू वी। तो v बराबर कितना हो गया 9/9.9। तो हम निकाल रहे हैं अब लॉस्ट में, सॉरी, लॉस्ट इस इम्पैक्ट में कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई। बेसिकली वो क्या है, वर्क डन बाय द फोर्सेस। भाई यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन से फोर्स लगेंगे, रेजिस्टिव फोर्स लगेंगे। मतलब ये गोली, ये बुलेट जब एंटर हो रही होगी तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तभी तो इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो गई। तो इसमें जो रेजिस्टिव फोर्सेस लगेंगे वो हीट हीट प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो बेसिकली जो एनर्जी लॉस है वो कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस, जो कि यहाँ पे वही फोर्स लग रहे हैं, रेजिस्टिव फोर्स, है ना। तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली जो इम्पैक्ट, जो एनर्जी लॉस होगी, मैं लिख सकता हूँ एनर्जी लॉस्ट इन द इम्पैक्ट इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन, भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो कितना, फाइनल माइनस इनिशियल। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में निकाल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो गया, तो कैसे लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी माइनस बाद में थी, जो चेंज आया, जो लॉस हुआ, वो लॉस ही क्या है, एनर्जी लॉस्ट इन द इम्पैक्ट, जो हीट जनरेट हुई। तो यहाँ मैं लिखूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बुलेट के पास थी 0.1 इंटू 100 का स्क्वायर ½ mv² माइनस, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो दोनों के पास है, बुलेट के पास भी है, और तो बुलेट की हो गई ½ mv², इसकी वेलोसिटी है 10 प्लस बॉक्स के लिए हाफ, इसका मास है 9.9, वेलोसिटी आई है 10/11 का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो एनर्जी लॉस्ट इन द इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बेसिकली देखा जाए तो हमने क्या निकाला है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्सेस बराबर कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस नेगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा। तो जो नेगेटिव वर्क डन हुआ उसी को हम कह रहे हैं कि इतनी एनर्जी लॉस हो गई, इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखा। एनी डाउट। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपके सामने। देखो, एक बुलेट है जो 100 मीटर पर सेकेंड से इस तरीके से जाके इसमें स्ट्राइक करती है और इसी में फिक्स हो जाती है, धंस जाती है, चिपक जाती है। तो क्या होगा, देखो ये से स्ट्राइक करेगी तो अब ये कंबाइंड सिस्टम बन चुके हैं, कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसके पास आ जाएगी, ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, राइट। फिर क्या होगा, जब सिस्टम में वेलोसिटी आएगी तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा,
मान लो यहाँ तक गया, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक। अब कितना ऊपर जाएगा उसके लिए हमने सेंटर ऑफ सॉरी सर्कुलर मोशन पढ़ा है, वहां पे मैंने आपको कंडीशन लगाई थी कि इफ वेलोसिटी इज लेस देन √2gl, है ना, तो ये लोअर हाफ में ही मूव करेगा, और इस तरह से मैंने आपको पूरी कंडीशन बताई है, आप वहां पे जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ये हाइट कितना ऊपर चला ये आपको निकालनी है, करिए। ओके, इसमें लेंथ में नहीं दे रहा हूँ, और मैं इसमें यही मान रहा हूँ कि ये लोअर हाफ में ही मूव करेगा, मतलब इतनी ज्यादा वेलोसिटी इसमें नहीं आएगी कि ऊपर चला जाएगा। खैर उसके लिए लेंथ की जरूरत है, लेकिन मान लो चलो लेंथ एल है, लेकिन आपको यही मानना है कि यहाँ तक ही जाएगा, ठीक है। लेंथ बहुत बड़ी है, लेंथ इज वेरी, तो जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ती जाएगी उस कंडीशन में √2gl में एल की वैल्यू बहुत बड़ी होती जाएगी ना, एल इज वेरी बिग, राइट, बहुत ज्यादा है। आप करिए क्या करें। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे आपको दो सवाल दिखाई देने चाहिए। पहला सवाल तो क्या है कि जब बुलेट इसमें आके टकराएगी, इनमें कॉलिजन होगा, ये टकरा के इसमें चिपक जाएगी, तब इसके बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन की कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो सॉल्व भी हो जाएंगे। तो पहले मैं करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बुलेट इससे टकराएगी और इसमें ही हाँ ओके। तो क्या हुआ है कि बुलेट टकराने के बाद इस ब्लॉक के अंदर ही है, ये सिचुएशन मैंने बना दी। तो ये हो गई इनिशियल सिचुएशन, और ये हो गई फाइनल सिचुएशन, इनिशियल से फाइनल के बीच में। और यहाँ फाइनली इसमें मान लो वेलोसिटी इसमें आ गई v, कंबाइंड वेलोसिटी। तो क्या लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो लिखो, कैसे लिखोगे, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल कितना है, 0.1 इंटू 100, और ये बड़ा सा बॉक्स ये रुका हुआ है, तो इसका मोमेंटम हो गया 0 बराबर फाइनली, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो 0.1 प्लस 4.9 इंटू v। तो यहां से v बराबर कितना आया, v इज इक्वल टू, ये आया 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो एक बार, यही आया आपका भी। इसमें ये एम्बेडेड होने के बाद, चिपकने के बाद, जब साथ में जिस वेलोसिटी से जा रहे हैं दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आई। तो देखो ये होगी सिचुएशन, गोली इसमें आके धसी, इसके पास वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ गई। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये ब्लॉक प्लस बुलेट का सिस्टम ऊपर उठेगा, और मान लो यहाँ तक गया, यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। आपको बताना है ये कितना ऊपर गया, तो ये मैंने आपको बता रखा है, याद करो। देखिए, तो जैसे ही बुलेट उसमें टकराएगी, उन पे कंबाइंड वेलोसिटी v आ जाएगी, उसके बाद ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, राइट, यहां से लेके यहां तक, यहाँ फाइनल में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और ये जितना डिस्टेंस ऊपर चला गया, ये वाली लेंथ ये हो जाएगी h, हाइट, ये हमें निकालनी है। तो याद करो कैसे बताया था मैंने ये निकालना, कैसे निकाल सकते हैं हम, इनिशियल से लेके फाइनल तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है ना। और एनर्जी कंजर्वेशन लगा के जो इक्वेशन आई थी, याद करो एक इक्वेशन क्या आई थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, याद है ये वाली इक्वेशन आई थी, मैंने आपको निकलवाई थी, u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर प्लस 2gh। रिवाइज करो इक्वेशन कैसे आई, बहुत ही आसान है। मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ m u स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ एम वी स्क्वायर, और ऊपर एच हाइट चला गया तो प्लस एम जी एच, एम से एम कट गया, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन कैसे आई समझ में आ गई, मैंने फिर से बता दिया आपको, ये इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आई, राइट ओके। तो हमने अब
इनिशियल से फाइनल के बीच में ये इक्वेशन लिख दी, u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, बेसिकली जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज u स्क्वायर, ये हो जाएगी u इज इक्वल टू 2। भाई इनिशियल है इसलिए u बोला, मान उसको हमने v लिया था, तो नाम मानने से कुछ नहीं होता, जो इनिशियल है वही इनिशियल रहेगा, नाम से थोड़ा ना कुछ होता है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच। यहाँ से देखो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 0.2 मीटर। ये आंसर हो गया, यही पूछा गया था आपसे। तो ये दोनों चीज आपकी आंसर हो गई, एक तो वेलोसिटी की वेलोसिटी कितनी आएगी और दूसरा हाइट। राइट, आया समझ। तो अभी तक हमने इतने सारे क्वेश्चन किए, सभी में क्या किया, मोमेंटम कंजर्वेशन किया। तो आपको अब कोई बताएगा नहीं कि मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ करना है। आगे और भी सवाल आएंगे जहाँ पे नहीं होगा, तो आपको ही खुद से देखना पड़ेगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते। तो कहाँ करते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है। अब देखो यहाँ पे तो सभी में केवल मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहे थे, यहाँ पे मोमेंटम भी कंजर्व हुआ, टक्कर हुई, मोमेंटम कंजर्व हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन हुआ। राइट, तो बेसिकली ये इक्वेशन कहाँ से आई है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहेगा। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, है ना। तो ये इक्वेशन मैंने लिख दिया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से ताकि आपको याद रहेगा। आ गया समझ, कोई दिक्कत।